हिजबुत तहरीर से जुड़े आतंकी मामले में एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। अमार यशार नाम आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। आईएम से जुड़े होने के आरोप हैं। 10 साल तक जेल में आरोपी था। 2024 में जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने और धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर एचयूटी से आरोपी जुड़ा हुआ था। झारखंड एटीएस की टीम ने धनबाद के वासेपुर से गिरफ्तार हिजबुत तहरीर से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला आतंकवादी भी शामिल है। इस पूरे मामले में इन सभी के पास से कई धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दस्तावेज और डिजिटल गैजेट्स मिले हैं, तो वहीं 2 पिस्टल और 12 कारतूस भी बरामद हुए हैं। महिला समेत 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि हिजबुत तहरीर संगठन विदेश से ऑपरेट हो रहा है और इसके उस कनेक्शन के तार को खंगाला जा रहा है। अमार यशार जो है ये 2014 में जोधपुर में गिरफ्तार हुआ था इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य होने के चलते, और 2024 में छूटा था। और छूटने के तुरंत बाद इसने फिर से इस प्रकार की हरकतें शुरू कर दी और एचयूटी में ये शामिल हो गया। इन लोगों के यहाँ से कुछ हथियार और बहुत सारा जिसको बोलेंगे भड़काऊ लिटरेचर बरामद हुआ है, जिसका एनालिसिस किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की कन्फेशन और इन लोगों के मोबाइल फ़ोन से बरामद किए गए डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पे और लोगों को भी हम लोग पकड़ेंगे और कुछ और कार्रवाई करेंगे। सर इनका कोई एचयूटी तो विदेशी संगठित होती है, तो लेकिन इनका फिजिकल ट्रैवल करने का हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, लेकिन लगता है इंटरनेट से ये लोग जो है रेडिकलाइजेशन इनका हुआ है थ्रू इंटरनेट। झारखंड में नक्सल के खिलाफ लड़ाई जारी है। प्रदेश के अन्य जिलों में नक्सली भले हाशिए पर हो, लेकिन चाईबासा के सरंडा के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी है। ऐसे में नक्सलियों के अंतिम किले को नेस्तनाबूद करने को लेकर सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। हालांकि नक्सली भी अपने अंतिम गढ़ को बचाने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में लगातार सुरक्षा बलों को भी सफलता मिल रही है, जिस कारण अब राज्य में 61 इनामी नक्सली ही बचे हैं, जिनमें 1 करोड़ के 3 इनामी नक्सली बचे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान सारंडा के जंगलों में चलाया जा रहा है। रिवार्डेड नक्सली है, उसका संख्या 61 है, 61 उसमें से 1 करोड़ के 3 बचे हैं, मिसिर बेसरा, असीम मंडल और अनलदा। अभी तीनों ये सरंडा के जंगलों में हैं। इसके अलावा 25 लाख के 5, 15 लाख के 10, 10 लाख के 8, 5 लाख के 25, 2 लाख के 6 और 1 लाख के 5, टोटल 61 टारगेट है हमारे सामने, और हम इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्दी सबको पकड़ लेंगे। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां महुआ डार थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने तांडव मचाया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया, कर्मी को गोली मार दी, मौत हो गई, वाहनों को आग के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 की संख्या में नक्सली आए हुए थे और कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला बोलते हुए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट के बगल में ही मुंशी का घर था, उसे घर से बाहर निकालकर गोली मार दी गई। पुलिस ने मौके पर से 3 खोखे बरामद किए हैं। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि घटना को किस उग्रवादी संगठन ने अंजाम दिया है, क्योंकि घटना स्थल पर कोई संगठन का पर्चा बरामद नहीं हुआ है और ना ही किसी संगठन ने कोई जिम्मेदारी ली है। उधर दूसरी तरफ पुलिस उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। 15-20 मिनट रुकने के बाद फिर जब आग लगाने के बाद तो ही हमको फिर गाड़ी को देख के हम लोग 2 आदमी थे, एक और आदमी था, उसको भी हमको भी डाल के पूरा भगाया। ये जो रोड जो ओरसा घाटी बना है, मेढ़ा हामी से लेकर के जो बूढ़ा नदी तक जो बना है, उस पर वो मुंशी का काम करते थे। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया है। यानी सरकार अब लोगों से जात पूछकर जनगणना कराएगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद झारखंड में बयानबाजी तेज हो गई है। शुरू होगी कि जब जनगणना शुरू होगी तो उसमें पूरे देश का जातीय जनगणना होगा। ये जातीय जनगणना राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, जो हमारे विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग करते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उद्धार के लिए होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की केंद्र में सरकार है,
वो इसी के लिए जातीय जनगणना कराने का काम करेगी। मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी, इनकी सोच नहीं थी कभी भी। लेकिन इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख मांग, हमारा प्रमुख एजेंडा जातीय जनगणना था, आज भी है। उसी से डर के, क्योंकि बिहार में जो कुछ होने वाला है अप्रत्याशित, बुरी तरह हारेंगे, नैया डूबने वाली है एनडीए की, तो शायद कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। इसी सोच के तहत इस तरह के फैसले लिए गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप तिथि की घोषणा कर देना, जनगणना कब से शुरू होगी, आप उसका परफॉर्मा सार्वजनिक करें कि जाति का कॉलम रहेगा नहीं रहेगा, कैसे रहेगा। साथ ही ये भी बताएं कि सरना धर्म कोड रहेगा कि नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। जातीय जनगणना राहुल जी के संघर्षों का परिणाम है। हम लगातार, आदरणीय राहुल जी लगातार सदन से लेकर के सड़क तक जातीय जनगणना करवाने की बात कह रहे थे। हम इसलिए कह रहे थे कि जातीय जनगणना समाज का एक्सरे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कह रहे थे कि जातीय जनगणना समाज को बांटने वाली है। आज जब राहुल जी का संघर्ष जीता, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर सफाई दे रहे हैं। देश भर में जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी ऐतिहासिक बताया है। इसे राहुल गांधी के विजन की जीत बताया। कांग्रेस के दबाव में ही भारतीय जनता पार्टी झुकी है। राहुल गांधी जी के दबाव ने मोदी जी को झुका दिया और ये फैसले लेने पर मजबूर कर दिया कि जातीय जनगणना लागू करो। जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है, ये जीत है देश की योद्धा राहुल गांधी जी की हुई है। सतमो जयते, सत्य की जीत हुई है, भाजपा का अहंकार हार गया। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद एक बार फिर से झारखंड के 2 मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बीजेपी विधायक ने इरफान अंसारी और हफीजुल हसन पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जो मंत्री संविधान से ज्यादा तरजीह शरीयत को देते हैं, वैसे मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो गए हैं भाई वहां से, अब हम लोग तो यही देखना है कि भाई वहां गए हैं तो अच्छा ही होगा। हम लोग तो भाई इस बात का स्वागत करेंगे कि स्वीडन और स्पेन गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो स्वीडन और स्पेन से इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो भाई झारखंड वासियों का कुछ कल्याण होगा, बेरोजगार नौजवानों का रोजगार मिलेगा। दुमका से बड़ी खबर, जहां शिकारीपाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में दूल्हा दुल्हन की मौत हो गई। कल ही दोनों की शादी हुई थी। शादी कर बाइक से वापस लौट रहे थे। दोनों नवविवाहित दूल्हा दुल्हन समेत सभी बारातियों को हाईवा ने कुचल दिया। सड़क हादसे में मौके पर ही पति की मौत हो गई और इलाज के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। मेदिनीनगर शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। मेदिनीनगर बाजार में भीड़ भाड़ में खरीदारी करने वाले ग्राहकों की सुविधा और फुटकर दुकानदारों की सुविधा के लिए वेंडर जोन का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि सभी फुटकर दुकानदार और सब्जी विक्रेता एक ही छत के नीचे मिले। पहला वेंडर जोन हम लोगों के द्वारा बन रहा है, वो ऑलरेडी इनिशियल स्टेज में अभी है। 10 to 20% हमारा फिजिकल वर्क उसका कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी 3 से 4 महीनों में वो हमारा फंक्शनल रूप लेने के कगार पर पहुंच चुका होगा। उससे फायदा ये होगा कि हमारे जितने भी छेमुहान पे काफी सारे जो फुटकर विक्रेता वगैरह होते हैं, उनको शिफ्टिंग करने में वो काफी मददगार साबित होगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि जो नेक्स्ट वेंडर जोन की भी तैयारियां हो चुकी है, वो हमारा फिश और मीट मार्केट से रिलेटेड जो होगा, तो वो लोकेशंस भी हम लोगों ने आइडेंटिफाइड कर लिया है। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां खरियोडी डैम में एक शख्स का शव मिला है। योगेंद्र दास के रूप में मृतक की पहचान हुई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पचम्बा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर, जहां शव की बरामदगी हुई है। खरियोडी डैम में इस शख्स का शव मिला है। घर से निकला हुआ था, कल इसमें घर में बहुत छानबीन की खोजबीन की, नहीं पता चला। आज सुबह पता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पता चला
कि कोई व्यक्ति जो है पानी में डूबा हुआ है। तो हम लोग आकर के देखे, उसको निकालने के बाद पता चला कि है लखारी गांव के ही जोगेंद्र दास पिता स्वर्गीय गुड्डा दास का पुत्र है, जो अभी हम लोग निकाले और थाना में सूचना भी दे दिए हैं। जामताड़ा साइबर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंदुआटाड़ गांव में साइबर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान देवव्रत सिंह, संजय दास और पप्पू मंडल के रूप में हुई है। सभी आरोपी जामताड़ा के अलग अलग थाना क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 12 फर्जी सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड और 59,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी इस्माई डील ऐप से फोनपे में 2,000 रुपए कैशबैक का झांसा देकर ठगी करते थे। वर्तमान पता जो है इसका है जामताड़ा के सतसाल, बगल में जो सतसाल है, सतसाल का रहेगा। ये लोग कहाँ पर करता था? ये नारायणपुर एरिया में करता है। नारायणपुर में तीनों दोस्त हैं, नारायणपुर एरिया में ही लोग करते हैं। नारायणपुर का जो जंगल है, केंदुआटाड़ जैसी जंगल है, वहीं पे अपना घटना बन जाता है। कितने लोगों को ठगी किया अभी तक? ये अभी तक जो है 4 लोग की बात आई है। आगे जो है अनुसंधान में और बातें पता चलेगी। जामताड़ा में 27 अप्रैल को संपन्न चौकीदार भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की लिस्ट लंबी होती जा रही है। परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम में जल्दबाजी पर अभ्यर्थी पहले से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्यशैली से भी आरोपों को बल मिलने लगा है। प्रशासन ने रविवार को परीक्षा ली थी और उसी रात वेबसाइट पर जारी कर दिया। हद तो तब हो गई जब जामताड़ा प्रशासन ने मंगलवार देर रात दोबारा संशोधित परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इस रिजल्ट में कई अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। पहले जिस छात्र को 44 मिले थे, बाद में उनका अंक 34 हो गया। इतना ही नहीं, 29 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी का अंक बढ़ गया। इन अनियमितताओं की जानकारी के बाद 25 से अधिक अभ्यर्थी उपायुक्त से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाने पहुंचे, पर डीसी न उनसे अपने आवास पर मिली और न ही समरालय में। यहां तक कि उनकी आपत्ति लेने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। एप्लीकेशन डालना है सामूहिक, जिसमें लगभग 20-25 लड़का का सिग्नेचर है। हम लोग कहाँ डालेंगे? तो ये लोग बता भी नहीं रहा है ठीक से कि हम लोग को नहीं पता कहाँ डालना है। तुम लोग जाओ अपना डालो, जहाँ डालना है डालो, हम लोग नहीं बताएंगे। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का उतना जानकारी है नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें क्या हुआ कि उसका जो पहले उसका आंसर था वो सी था, तो हम लोगों ने सी टिक किया था, तो हम लोगों को उसमें 41 नंबर मिला है मार्क्स के तौर पे। उसके बाद जो नया रिजल्ट ये लोग जारी किया, वो कैसे जारी किया कि दावा आपत्ति करके, और जो दावा आपत्ति का जो लेटर मिला वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं मिला है, क्योंकि वो एक ग्रुप में ये लोग अपना डाल दिया है और कुछ बच्चे आके दावा आपत्ति 4-5 बच्चे आके किया। संताली भाषा को संविधान संशोधन 3 में जोड़ा गया था, जबकि आंसर 2004 में दिया गया। तो हम 3 किए हैं, उसी के चलते मेरा नंबर कम गया, इसीलिए नंबर हम बढ़ाना चाह रहे थे। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भाई प्रश्न पत्र जेरोक्स, प्रश्न पत्र में नंबर नहीं। उपायुक्त महोदया का लिखित आदेश है कि भाई 4 सीरीज में होगा, कोई सीरीज नहीं। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पत्र बनाने वाले अधिकारी रिफ्यूज कर जाते हैं कि हम इसका विशेषज्ञ नहीं है। फिर किसने बना दिया? वो प्रश्न पत्र रहा कहाँ? आंसर शीट जो है कार्बन कॉपी सहित दी गई, कार्बन कॉपी भी ले लिया गया। कार्बन कॉपी और मूल कॉपी में सीएस का कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई सील नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, हम पहले से ये प्रश्न को उठाते आया है और आज स्पष्ट रूप से साबित हुई है कि घोर अनियमितता बरती गई है। हम लोगों ने सोचा कि जिला प्रशासन का जो पक्ष है उससे भी आप लोग को रूबरू कराते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी स्तर पर कोई तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, चाहे वो एग्जाम लेना हो या किसी भी तरह की प्रेस विज्ञप्ति में हम लोगों ने क्या डाला, रिजल्ट पहले निकाल डाला। जैसे कि मैंने अभी भी ब्रीफ किया आप लोगों को कि रिजल्ट जो हम लोगों ने निकाला है दैट इज जस्ट ऑफ मंडिक मार्कशीट। खबर गढ़वा से, जहां मनरेगा योजना में गड़बड़ी का रिकॉर्ड बनाने वाला सगमा प्रखंड में मनरेगा कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। ताजा मामला प्रखंड के सोनडीहा पंचायत से जुड़ा है, जहां डोभा निर्माण में मजदूर के बदले जेसीबी मशीन से काम कराया जा रहा है। आरोप है कि सारा खेल रात के अंधेरे में ऑफिस, लाभुक और पंचायत प्रतिनिधियों की मिली भगत से हो रहा है। डोभा के लिए 3,71,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 1,75,000 का भुगतान भी हो चुका है। मामले की जानकारी पर एसडीओ ने सगमा बीपीओ को जांच का आदेश दिया है। बीपीओ को और बीडीओ साहब को खबर किया है कि आप तुरंत जाकर जांच कीजिए, और जांच में यदि पाया जाता है कि मनरेगा जेसीबी द्वारा काम हुआ है
उस पर जो है तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। उपायुक्त महोदय का सख्त निर्देश है कि जहां भी मनरेगा में गड़बड़ियां हो रही है वहां सीधे कानूनी कार्रवाई करें, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जमशेदपुर के आजाद नगर क्षेत्र बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कई इलाकों में बिजली के कई जर्जर पोल लोगों को मौत का दावत दे रहे हैं। लोगों की कई बार शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग लापरवाह बना है। कई जगह पर बिजली के खंभे पूरी तरह से टूट चुके हैं। जर्जर खंभे के ऊपर 11,000 वोल्ट के बिजली के तार दौड़ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। पोल जर्जर है, 24 घंटा ये रोड चालू रहता है, कभी भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग जितना जल्दी हो ये पोल को समस्या को दूर करे। अब अगर नहीं करता है तो इसका जिम्मेवार बिजली विभाग होगा। रोड चालू है, स्कूल भी चालू है, मगर बोलने पर कंप्लेन करने पर कोई इसका सुनवाई नहीं है। और एक नहीं, पूरा डैमेज है पोल, पूरा डैमेज है, टूट गया है। यहाँ पर दो पोल नुकसान है। हाँ, टूट गया हुआ है, धोखा हो सकता है कभी भी। ये पोल गिराएंगे, पोल देंगे, कहाँ मिला हम लोग को पोल। अब आपको गोड्डा लेकर चलते हैं, जहां बुआरीजोर प्रखंड के मुख्य मार्ग बना पुल पूरी तरह से टूट चुका है। आवागमन बाधित हो गया है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या के समाधान की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक यह पुल गांव को प्रखंड मुख्यालय और अन्य इलाकों से जोड़ता है, लेकिन इसकी मरम्मत न होने के कारण बच्चे, बुजुर्ग और वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। इस रोड से गुजर रहा था और इसमें मैं भी गिर पड़ा था। मैंने कई जगह घायल भी हुए। इससे मैं माननीय उपायुक्त गोड्डा को संज्ञान देना चाहता हूँ। यहाँ पंचायत सचिवालय का भी निर्माण हुआ है सर, और इसमें बहुत सारे कर्मी आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, और इसमें हम लोग को कई माने हॉस्पिटल में बहुत सारी असुविधा से ये पुल हम लोग को खेद करके रखती है। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां दारू प्रखंड में हाथी का आतंक जारी है। एक युवक को हाथी ने कुचला, मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। पीड़ित परिजनों को वन विभाग ने 50,000 रुपए की सहायता राशि दी है। तो एक युवक को हाथी ने कुचला, जिसकी मौत हो गई। दारू प्रखंड में हाथी का आतंक लगातार जारी है। वहीं पीड़ित परिजनों को वन विभाग ने 50,000 रुपए की सहायता राशि दी है। भी नहीं दिखाया हाथियों पर कड़ा निगरानी करे। यहाँ सप्ताह दिन में हाथी आते जाते रहता है। बहुत कोई आवेदन दिए हुए हैं यहाँ, जिनका खेत उत का जो भी है खा गया है, वो फसल बर्बाद किया है, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये है सुबह 5 बजे का है। बारात से लौट रहे थे और रास्ता में थे, और रास्ता में यहाँ पर हाथी यहीं पर था, इधर गुन था, वह उसका रेंज में आ गए, मार दिया। अच्छा, आप लोगों का क्या कुछ मांग है? यही है कि जो मुआवजा है, इसके घर में ही अकेले थे, एक बेटी अभी है, शादी करने बचा हुआ है, एक बेटा घर का समझिए इकलौता थे, कमाने वाला। और हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तत्काल में मुआवजा राशि राशि 3.5 लाख रुपया प्रक्रिया उपरांत दे दिया जाएगा। कुलचा हम लोग के पास भी क्यूआरटी की टीम है, हम लोग भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये इसको आपदा ही कहा जाए कि अचानक ये घटना हो गई है। मिर्चा जला करके ये करना चाहिए। आगे में लाइट का व्यवस्था रखे, जब हाथी आ जाए तो लाइट का व्यवस्था रखे। मिर्चा जला करके और मिर्चा का बुकनी को गोबर में सान करके सुखा करके रखे, उसको जलाने का कार्य करे। शराब का निर्माण नहीं करे गांव में। ये सब चीज को करने से हाथी का प्रभाव थोड़ा कम सकता है। अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां गर्मी में मिट्टी के बने बर्तनों की खूब बिक्री हो रही है। खासकर कोलकाता से लाया गया मिट्टी का अचार खूब बिक रहा है। हालांकि लगातार बारिश होने के कारण बिक्री थोड़ा मंदा हुआ है। रामगढ़ से और खबर पर जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। गर्मी में मिट्टी के बने बर्तनों की मांग बढ़ जाती है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के बोंगाबार में। आप देख सकते हैं कई तरह के मिट्टी के यहाँ पर घड़े बने हुए हैं। हालांकि घड़ों में अभी नया तकनीक लग गया है, यानी कि नलका लग गया है। सुराही में भी देख सकते हैं नलका लगा हुआ। और उस तरफ में आपको दिखाना चाहते हैं मिट्टी का बना जार है, 10 से 15 लीटर का है, और ये स्पेशली बंगाल के कलकत्ता से आता है, और इसकी कीमत 300 रुपये से लेके 550 रुपये तक है। आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत जार है। प्लास्टिक के जार अपने घरों में देखते होंगे, उसी का ये दूसरा रूप है, यानी कि मिट्टी का जार। इसमें पानी आप डाल करके नलके से पानी आप ले सकते, डाल सकते हैं। इस तरफ देख सकते हैं डिजाइनिंग जो है बोतल है, काफी खास है। 130 रुपए से 180 रुपए तक इसकी कीमत है।
काफी खास बनाया गया, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से काफी वो ठंडा रहता है, शुद्ध रहता है। क्या क्या बेच रहे हैं? अभी तो नए टब में जार है और ये सब घड़ा है, बोतल है और सुराही है। जार देख रहे हैं, कहाँ से मंगाए हो? ये जार बाहर से कलकत्ता तरफ से आता है। हाँ, कलकत्ता तरफ से आता है। क्या लीटर, कितना लीटर का? ये है 20 लीटर, 15 लीटर और 10 लीटर का भी। 10 लीटर से 5 लीटर से शुरू आपका रहता है। 5 लीटर? हाँ, 5 लीटर से आपका 20 लीटर तक जाता है। ये जो बोतल देख रहे हैं वो कितना कितना लीटर का? ये आपका 1 लीटर का है, 2 लीटर का है और अच्छा वही है। हाँ। और 130 रुपए से 180 रुपए तक इसका हाँ, कीमत है। कैसा इस बार बाजार है आप लोगों का? बाजार इस बार तो वैसा कुछ खास नहीं, मौसम के चलते एक दिन बारिश होता है, एक दिन धूप आता है, वैसा मौसम के कारण बर्तन कम बिक रहा है। बहुत कम, पिछले साल के मुकाबले बहुत कम बिक्री इस बार हो रहा है। काफी दिक्कत हो रहा है, देखिए क्या होता है, मौसम अच्छा रहे तो देख सकते हैं ये जो बोतल है काफी खास इसमें नक्काशी किया गया है। इसमें कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, काफी अच्छा इसमें नक्काशी किया गया है। और 130 रुपए से 180 रुपए तक ये बोतल बिक रहा है। और खास करके जो कलकत्ता का जार है मिट्टी का बना हुआ, उसकी काफी बिक्री हो रही है। हालांकि मौसम के कारण बिक्री प्रभावित हुई है। ऐसे में जो कुम्हार लोग हैं, इनका कहना है कि अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो मिट्टी के बर्तन ज्यादा बिकेंगे। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। बात करते हैं गोड्डा के सुदूर पहाड़ी पर बसा गांव बेड़ू धुनी की, जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव में ना तो सड़क है, ना बिजली और ना ही पानी। स्वास्थ्य और शिक्षा का भी समुचित सुगम सुविधा नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीण आज भी झरनों और नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बेड़ू धुनी सिर्फ एक गाँव नहीं, एक सवाल है उस व्यवस्था पर जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है। मास्टर कभी कभी आता है? हाँ, कभी कभी। और आता है तो छुट्टी तक रहता है? नहीं तो नहीं आता है और बैठता है, 1 घंटा बस बैठता है, चला जाता है। चल जाता है। तो आप लोग पूछते नहीं है कि यहाँ छुट्टी तक रहिए, बच्चा लोग को पढ़ाइए? हम लोग तो रहता है, लेकिन ऐसे कि पूछेंगे, यहाँ तो पढ़ाई करता अपना भागता है वो, 1-2 घंटा 1 घंटा बस इतने। स्कूल है, पढ़ाई होती है, बच्चे लोग पढ़ते हैं? कभी कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता में मास्टर आती है। हफ्ता 2 हफ्ता मास्टर आता है? और आते हैं और चल जाते हैं कि पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। खाना पीना मिलता है स्कूल से? मिलता है। खाना पीना डेली बना देते हैं? वो मास्टर ही हफ्ता 2 हफ्ता में आते हैं ना? कौन, कितना मास्टर है? सिमडेगा में न्यूज 18 की खबर का असर दिखा है। नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल सप्लाई का एकमात्र सहारा केलाघाट डैम सूखने की खबर पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन रेस हो गया है। डीसी ने जल संसाधन विभाग की आपात बैठक बुलाई और मिट्टी भराव की सफाई करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही। कहा पेयजल की समस्या नहीं होने दी जाएगी। दरअसल कैलाधाम घाघ डैम सफाई के अभाव में मिट्टी भराव के कारण सूखने के कगार पर पहुंच गया है। पथ प्रमंडल के साथ इस संबंध में आज ही एक आपातकालीन बैठक रखी गई है। मेरे संज्ञान में ये मामला आप लोगों के माध्यम से ही आया है और आज की बैठक के बाद उन्हें समुचित निर्देश दिया जाएगा कि ऐसा ना हो। साफ सफाई की आवश्यकता यदि है तो साफ सफाई वो कराएंगे। अब आपको गुमला लेकर चलते हैं, जहां काम की तलाश में पलायन करने वाले किसान अब तरबूज की खेती कर लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। भूमि संरक्षण विभाग की ओर से सैकड़ों किसानों को योजनाओं से जोड़कर सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया गया, जिससे किसानों को तरबूज की खेती करने में आसानी हो रही है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।